जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे सीमांत उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन आते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग करता है तो उस समय सीमांत उपभोक्ता से जो है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। और दूसरा जो पॉइंट आता है कि कोई भी वस्तु जब दो या दो से अधिक वस्तु का उपभोग करता है। तो सबसे पहले हम जो है पहले कंडीशन पर चर्चा करेंगे कि एक वस्तु का कोई व्यक्ति यदि उपभोग करता है सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का, तो उस समय जो है वस्तु की जो है उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होगी। तो इसको जो सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो पहले मान लीजिए कि हम एक वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हम जो कोई मुद्रा चुकाना पड़ता है, कीमत के रूप में हमें कोई मुद्रा देनी होती है, तभी जाकर वो वस्तु हमें मिलती है। तो उपयोगिता दोनों की है, पैसे की भी उपयोगिता है, क्योंकि पैसा है तभी तो हम कोई वस्तु खरीद पाते हैं। इसलिए जो रुपये की भी आवश्यकता है उसकी भी एक उपयोगिता है और वस्तु की भी उपयोगिता है। तो दोनों की उपयोगिता होगी। जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी भी कुछ उपयोगिता होगी और जो वस्तु हम जो कीमत हम चुका रहे हैं मुद्रा के रूप में, हम जो कीमत चुका रहे हैं उसकी भी कुछ उपयोगिता होगी। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी उपयोगिता, जो उसकी सीमांत उपयोगिता एक्स है, MUX, और जो कीमत हम चुका रहे हैं मुद्रा के रूप में वो मान लेते हैं MUM है। ये जो MUM है, ये जो सीमांत उपयोगिता है ये है कीमत के रूप में मुद्रा जो चुका रहे हैं उस कीमत के रूप में मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है ये। और ये जो सीमांत उपयोगिता है ये वस्तु से प्राप्त हो रही है, ये वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है और ये मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। याद रखिएगा, ये वस्तु से और ये मुद्रा से। तो यहाँ पर जो है अब इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी वस्तु है एक्स, जो यहाँ पर वस्तु है इसके 6 इकाई का हमने उपयोग किया, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 इकाई का हमने उपयोग किया। तो यहाँ पर अब जो ये इकाई हो गया, अब जो MUX, जो यहाँ पर MUX है, MUX जो है वस्तु से प्राप्त सीमांत होता है। तो मान लेते हैं पहले इकाई से हमको जो वस्तु के पहले इकाई से, एक्स वस्तु के पहले इकाई से जो है हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 40 प्राप्त हो रही है। फिर जो है 2 से जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कि जब जब हम इकाई बढ़ाएंगे तो वस्तु की उपयोगिता घटती जाएगी। तो ये जो 40 से नीचे चलती जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। 40 के बाद जो 41 होता है ये बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। और उसका कारण है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, यह गॉसियन का प्रथम नियम। गॉसियन के प्रथम नियम के कारण जो ये घटेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वस्तु के जिस प्रकार हम जो उपभोग करते जाएंगे उसी प्रकार जो वस्तु की उपयोगिता घटती चली जाएगी। ये देखिए एक इकाई को उपयोग किया, फिर एक इकाई को बढ़ाकर हमने इसका उपयोग किया, तो ये हो गया 2। इसलिए इकाई बढ़ रही है, इसका मतलब उपयोगिता हम इसका जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है घट जाएगी। इकाई बढ़ रही है तो उपयोगिता घट जाएगी। और ये जो है गॉसियन के प्रथम नियम के अनुसार हो रहा है। इसलिए जो वस्तु के दूसरे इकाई से मान लेते हैं जो हमें 35 यूटिल जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर इससे जो 3 से हमको 30 हुआ, 4 से जो हमको उपयोगिता प्राप्त हुई वो 25 हुआ, और 6 जो हमको हुआ, और सॉरी 5 से जो हमको प्राप्त हुआ है वो 20 प्राप्त हुआ, और 6 जो हमको प्राप्त हुआ वो 15 प्राप्त हुआ। ये है एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। अब जो है हमें जो यहाँ पर अब जो है हमें MUM इसको भी ज्ञात करना होगा। तो ये जो एक फिक्स मान होता है मुद्रा का, मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता हमेशा स्थिर होती है, वो भी या स्थिर नहीं भी होती है, लेकिन स्थिर होना होगा। अगर इसे उपभोक्ता संतुलन हमें निकालना है तो इसे स्थिर होना होगा। यह जब तक स्थिर नहीं रहेगा तब तक जो है हम सीमांत उपयोगिता द्वारा जो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए इसको जो स्थिर रहना होगा। तो मान लेते हैं कि MUM जो है यह मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता जो वो 20 यूटिल है जो कि स्थिर है, 20 यूटिल है वो जो कि स्थिर है। यहाँ पर ये हो गया 20 और हर जगह ये 20 ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब जो है त्यागी जाने वाली जो मात्रा से जो प्राप्त उपयोगिता है उससे देखते हैं कि ये कितना अधिक है। ये जो त्यागी जाने वाली मात्रा जो हम त्याग रहे हैं वस्तु के मुद्रा के रूप में जो त्याग रहे हैं उपयोगिता, वो 20 यूटिल त्याग रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना? तो वो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 40 - 20 = 20। फिर इसमें जो बचेगा 35 - 20 = 15। फिर 30 - 20 जाएगा तो बचेगा 10। फिर इसी तरह देखिए 25 - 20 जाएगा तो बचेगा 5। और फिर जो यहाँ पर 20 में से 20 जाएगा तो बचेगा 0। उसके बाद जो 15 में से 20 जाएगा तो ये बच जाएगा -5। यहाँ पर जो अब हमें गौर करना है सीमांत उपयोगिता, देखिए जहाँ पर हमें ना ही घटा लाभ हुआ ना ही घटा हुआ, कहने करते हैं जहाँ पर ना ही हमें जो उपयोगिता ज्यादा प्राप्त हुई और ना ही उपयोगिता प्राप्त कम हुई है, ना ही हमें कुछ ज्यादा मिला है और ना ही हमें कुछ कम मिला है। इसका मतलब है हम जितना चाहते थे उतना हमें प्राप्त हो चुका है। हमें जितना उपयोगिता चाहते थे या हम जितना उपयोगिता चाहते थे या हमारी जरूरत जितनी आवश्यकता की थी उतना हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा जो मात्रा है वो 0 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 है,
इस जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पर ना ही तो उपयोगिता अधिक है और ना ही उपयोगिता कम है, जिसका मतलब यहाँ पर उपयोगिता संतुष्ट है। कहने करते अब जो है हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है इस पॉइंट पर जो है संतुलन में, उपभोक्ता संतुलन यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये देखिए यहाँ पर पांचवी इकाई में जो है उपयोगिता हमें जो प्राप्त हो रही है वो जो जीरो प्राप्त हो रही है। जहाँ पर हमें जीरो मान निकल जाएगा, ना ही कम होनी चाहिए उपयोगिता, ना ही उपयोगिता जो है उपयोगिता ज्यादा होनी चाहिए। कहने का अर्थ जहां पर उपयोगिता जीरो हो जाएगी, जहां पर उपयोगिता शून्य होती है, वहीं पर जो उपभोक्ता संतुलन में रहती है। जैसे कि सीमांत उपयोगिता के हम 3 गुण में पढ़े थे कि सीमांत उपयोगिता जो है जहां पर शून्य होती है वहां पर पूर्ण तृप्ति बिंदु कहते हैं उसे। जिस पॉइंट पर सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है वहां पर पूर्ण तृप्ति बिंदु उसे कहते हैं। कहने करते वहां पर उसे संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होती, संतुष्टि जो बिल्कुल प्राप्त होती है जितना हम चाहते थे। तो यहाँ पर जो देखिए कि MUX और MUM बराबर होने की स्थिति में ही जीरो है। इसका अर्थ है कि एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तभी आएगा जब MUX और इज इक्वल टू MUM होगा। तो अब हम भली बात ही समझ गए कि एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होगा, तो वो तब होगा जब MUX बराबर होगा MUM के। कहने का अर्थ है कि X वस्तु से प्राप्त उपयोगिता और मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब जो है वस्तु एक ही वस्तु के उपभोग से जो है उपभोक्ता संतुलन स्थिति में होगा। तो एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन जो है तभी होगा जब MUX इज इक्वल टू MUM। तो अब हम समझ गए। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, क्योंकि जो हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसे संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ही खरीदते हैं। हम बेकार में कोई चीज खरीदना नहीं चाहते, ना ही पैसा व्यर्थ में खर्च करना चाहते। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी उपभोक्ता को कोई भी वस्तु या उसकी मात्रा उतनी ही खरीदनी चाहिए जितने में कि वह मुद्रा की उपयोगिता या मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत के बराबर हो जाए। जब मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसका जो मान लीजिए उसका दाम है, उसका प्राइस है वो 10 रुपया है। तो 10 रुपया का वस्तु हमें तभी खरीदना चाहिए जबकि इससे प्राप्त जो है उपयोगिता वो 10 रुपया अधिक 10 यूटिल हो जाए। सीमांत उपयोगिता हमें 10 यूटिल प्राप्त हो जाए। कहने का अर्थ हमें ये ज्ञात कर लेना चाहिए हमेशा। अगर हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं या ज़्यादा हम नहीं पढ़े लिखे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमें जो है उस समय ज्ञात कर लेना चाहिए कि हमें जो है पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी उस वस्तु से जिस वस्तु को खरीद रहे हैं। तभी जाकर जो हमें उस वस्तु को खरीदना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें उससे 90% मिल रहा है 10% नहीं मिला तो वहाँ पर जो हमें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि कुछ 90% हमारी उपयोगिता है वो तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन 10% जो ऐसे ही अकुशल उपयोगिता में चली जाएगी। इसलिए जो वस्तु की किसी भी मात्रा को हमें उतनी ही मात्रा खरीदनी चाहिए जितनी की वस्तु की मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता जो है वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए, ताकि वस्तु हमें संतुष्टि भी मिल जाए और उपयोगिता नष्ट भी ना हो। अब हमें समझना है दो वस्तुओं के लिए या दो से अधिक वस्तुओं के लिए कि जब दो या दो से अधिक वस्तु का कोई उपभोक्ता उपभोग करता है तब उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता से उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित करेंगे। तो उसमें भी दो कंडीशन आते हैं कि वस्तुएं हो सकता है सारी वस्तुओं का कीमत एक ही हो या हो सकता है सारी वस्तुओं की कीमत अलग अलग हो। तो इसलिए दो कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन है जब सभी वस्तुओं की कीमत जो है एक समान हो, तो उस समय जो है उपभोक्ता संतुलन जो निर्धारित होता है एक ही वस्तु के तरह होता है। जब जैसा कि हमने पिछले जो पॉइंट में पढ़ा था कि जो एक ही वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित करें, तो उसमें था MUX इज इक्वल टू MUM। तो इसमें बस क्या है, उसमें था एक ही वस्तु के लिए, तो इसमें दो चार वस्तु घुस जाएंगे। ये हो जाएंगे मान लीजिए XYZ ABCD ढेर सारी वस्तु। दूसरी तरह हो जाएगा MUX MUY, फिर यहाँ पर डैश डैश इसलिए दिया गया कि बहुत सारे वस्तु हो सकता है Z वस्तु है तो उसके लिए सीमांत उपयोगिता हो जाएगी MUZ। फिर मान लीजिए एक और वस्तु A है तो उसके लिए उपयोगिता हो जाएगी इक्वल टू MUA। इस प्रकार से बढ़ती चलेगी और होगा जो इसकी उपयोगिता निर्धारित होगी MUX इक्वल टू MUI इक्वल टू जो है MUM के अनुसार निर्धारित होगी। इसमें भी जो है सारी वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता जो है मुद्रा के रूप में त्यागी जाने वाली जो कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली मुद्रा से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। कहने का MUX इक्वल टू MUY इक्वल टू MUM या इक्वल टू बहुत सारे जितने भी वस्तु उन सारी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी जाकर जो उस वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता संतुलन में आएगा। उसी प्रकार जो कंडीशन दूसरे का है कि जब वस्तु का कीमत अलग अलग हो तो उसमें भी बस अनुपात है कि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु का कीमत का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए वस्तु के सीमांत उपयोगिता से। वस्तु के लिए जो मुद्रा के रूप में त्यागी जा रही है सीमांत उपयोगिता उस वही, तो यह मुद्रा के रूप में त्यागी जाने वाली सीमांत उपयोगिता MUM जो है इक्वल होना चाहिए वो वस्तु के प्रत्येक जो है वस्तु से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यह है X वस्तु के लिए, Y वस्तु के लिए, और सारी वस्तुओं से Z
वस्तु के लिए हो सकता है, फिर मान लीजिए ए वस्तु है तो ए वस्तु के लिए, जितने भी वस्तु है तो उसको जो इसी प्रकार से हम परिभाषित करेंगे और इसी प्रकार जो निर्धारित करेंगे। अब जो है हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो कुछ वस्तु के 6 यूनिट कुल 7 यूनिट दी गए हैं और इसमें जो एक्स वस्तु का जो प्राप्त सीमा द्रव्यता है ये इतना है और वाई वस्तु से जो प्राप्त सीमा द्रव्यता है वो इतना है, तो वो भी प्रत्येक इकाई के लिए। जैसे कि जब एक्स वस्तु का एक इकाई का उपयोग किया जाता है सीमा द्रव्यता में जो 40 यूटिल प्राप्त होता है और वाई वस्तु का एक इकाई का उपयोग किया जाता है तब जो उससे प्राप्त जो सीमा द्रव्यता है वो 48 यूटिल। इसी प्रकार सारे वस्तु की इकाई से जो प्राप्त सीमा द्रव्यता दिया गया है इस सारणी में। तो अब जो इस रूल के हिसाब से हमें ज्ञात करना होगा एम यू बाय पी एक्स। सबसे पहले पी एक्स और पी वाई पता करने करते पी एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की कीमत। तो अब मान लेते हैं तो एक्स वस्तु की कीमत है वो 2 रुपया है तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 रुपया और जो वाई वस्तु की कीमत मान लेते हैं वो है 3 रुपया तो ये हो जाएगा 3 रुपया। अब जो है दूसरा या चांस जो है वो एम यू एम, ये जो हमेशा स्थिर होता है। अगर उपभोक्ता संतुलन में लाना है, ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में जो है एम यू एम मुद्रा के रूप में त्यागी जाने वाली मात्रा जो वो स्थिर होती है, वो जो स्थिर होती है। कहने करते हैं कि हम जो एक ही वस्तु की पहले हम निर्धारित कर लेते हैं, आय निर्धारित कर लेते हैं कोई वस्तु को जब खरीदने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हमारे पास 10,000 रुपये और इसी से हम कोई वस्तु मान लीजिए 7 इकाई को खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये फिक्स है 10,000 रुपये थी। यही जो है सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा के रूप में त्यागी जाने वाली सीमांत उपयोगिता यही है। तो ये जो आय है, आय ही जो है हमारी सीमांत उपयोगिता जो होती है जो कि हम मुद्रा के रूप में चुकाते हैं। तो इसलिए जो ये फिक्स होती है, आय फिक्स होती है क्योंकि हम ऐसे ही बाजार खरीदने के लिए नहीं जाते, पहले हम रुपया ले लेते तब जाते जो है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए। इसलिए जो आय फिक्स होती है वो भी प्रत्येक वस्तु के लिए। तो यहाँ पर जो एम यू एम स्थिर रहेगा। मान लेते एम यू एम जो है 14 रुपया है, एम यू इक्वल टू ये जो है 14 रुपया है, ये फिक्स है, ये हमेशा स्थिर है। तो अब जो इस कंडीशन को हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले हम एम यू एक्स का पहले इकाई से करते हैं। तो एम यू का जो एम यू एक्स का पहले इकाई में जो उपयोग है वो है 40, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन और पी एक्स वो है 2 रुपया, तो ये हो जाएगा 2, तो 40 बाय 2 ये हो जाएगा 20। फिर दूसरी इकाई के लिए यहाँ है 36 बाय पी एक्स 2, तो ये हो जाएगा 18। उसी तरह तीसरी इकाई के लिए ये हो जाएगा 32 बाय 2, ये हो जाएगा 16। फिर 4 इकाई के लिए ये हो जाएगा 28 बाय 2, ये हो जाएगा 14। फिर ये है 5वें इकाई के लिए ये हो जाएगा 24 बाय 2, 24 भागा 2, ये हो जाएगा 12। फिर 6 के लिए हो जाएगा 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10। फिर 7 इकाई के लिए हो जाएगा 16 बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये हो गया एम यू एक्स बाय पी एक्स। अब चलते एम यू वाई बाय जो है पी वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर एम यू का वाई का जो पहले इकाई के लिए वो है 48 और पी वाई जो है वो है 3 रुपये, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 16 वो हो जाएगा 16। उसी प्रकार ये है, फिर देखिए यहाँ पर 42, ये हो जाएगा 42 बाय 3, ये हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए फिर 36 तीसरी इकाई के लिए तो 36 अपॉन 3, ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ पर फिर देखिए 4 इकाई के लिए 30 है तो 30 बाय 3 इक्वल हो जाएगा 10। उसके बाद फिर है 24, ये हो जाएगा 24 बाय 3 हो जाएगा 8। फिर जो 18 है तो 18 बाय 3 वो हो जाएगा 6। फिर है 12 बाय 3 इक्वल टू 4। ये जो एम यू एक्स बाय पी एक्स एम यू वाई बाय पी वाई हमने ज्ञात कर लिया। अब जो कहते हैं उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे करेंगे, किस पॉइंट पर जो है उपभोक्ता संतुलन होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए एम यू 14 है, कहने का 14 पूर्णा चाहिए तभी तो सारे इक्वल है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ है 28 बाय 2 इज इक्वल टू 14 और दूसरा जो यहाँ है 42 बाय 3 इज इक्वल टू 14। ये देखिए ये 14 एक यहाँ पर है चौथे इकाई पर, एक है दूसरी इकाई। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो ये रूल फॉलो हो रहा है, तो ये पॉइंट जो फॉलो रहा है वो वस्तु के जो एक्स वस्तु के चौथे इकाई और वाई वस्तु का दूसरा इकाई का जो है जब हम उपभोग करते हैं, कहने करते 14 रुपया की स्थिति में या वस्तु के जो कीमत के लिए जो है मुद्रा जो चुका रहे हैं जब वह 14 यूटिल होता है, जब मुद्रा जो 14 यूटिल है वह मुद्रा से प्राप्त सीमा होता है 14 यूटिल होने की स्थिति में जो उपभोक्ता संतुलन तभी होगा जब एक्स वस्तु की इकाई जो है एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु के 2 इकाई का उपयोग करेंगे, तब जाकर जो हमें 14 यूटिल सीमा द्रव्यता पर जो हमें उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होगा, यह हमारी आवश्यकता को पूर्ण तृप्ति मिलेगी। यही जो है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण है, जब हम सीमा द्रव्यता द्वारा जो उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण इसी प्रकार कर सकते हैं।